Today in this video I'm going to share with you friends conversation before exam and after exam. जब अक्सर हम फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं पेपर से पहले और पेपर के बाद की जो कम्युनिकेशन होती है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट कम्युनिकेशन इन दिस वीडियो. सो बिफोर एग्ज़ाम से पहले क्या बातचीत होती है? ज़ारा, हाउ आर यू? ज़ारा, आप कैसी हैं? हैव यू प्रिपेयर्ड ऑल द क्वेश्चंस? क्या आपने तमाम सवालात तैयार कर लिए हैं, तमाम सवालात याद कर लिए हैं? सारा, नो, आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज आई वॉज इल एंड आई couldn't स्टडी प्रॉपरली. सारा, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ अहम सवालात तैयार किए हैं क्योंकि मैं बीमार थी और मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकी. ज़ारा, ओह, इट्स सैड टू हियर. ये मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ. सो may I help you in some questions? तो क्या मैं कुछ सवालात में आपकी मदद करूं? Because we have 1 hour to start a paper. क्योंकि हमारे पास पेपर शुरू होने में 1 घंटा है. सारा, yeah, of course, it would be great. हाँ, ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे कुछ सवालात समझा दो या कुछ क्वेश्चन में मेरी हेल्प कर दो. ज़ारा, हैव यू लर्न दिस क्वेश्चन? क्या आपने ये वाला सवाल याद किया है? बिकॉज वेन यू वर एबसेंट टीचर सेड इट वुड कम इन पेपर. क्योंकि जब आप गैर हाजिर थी तो टीचर ने कहा था कि ये एग्ज़ाम में आएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत अहम सवाल है. सारा, नो, आई डिडंट डू इट. ये तो मैंने नहीं किया बिकॉज इट्स सो डिफ़िकल्ट. क्योंकि ये बहुत मुश्किल है. ज़ारा, ओके, आई मेक यू अंडरस्टैंड इट. मैं आपको ये समझा देती हूँ. मेक यू अंडरस्टैंड किसी दूसरे को समझाना और गेट इट खुद समझना. आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा देती हूँ. इट हैज़ अ सिंपल ट्रिक, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट. इसको करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा काम है, आप बस उसे फॉलो करें और सवाल हल हो जाएगा. सारा, या यू आर राइट, इट्स वेरी सिंपल. सारा, आपने ठीक कहा, ये तो बहुत आसान है. सारा, प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन, आई डोंट अंडरस्टैंड इट. बराए करम मुझे ये सवाल समझा दें, मुझे ये समझ नहीं आया. ज़ारा, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, जस्ट अप्लाई दिस रूल एंड इट गिव्स यू द आंसर. ये सवाल भी बहुत आसान है, बस आपने ये वाला रूल लगाना है और इससे आपका जवाब हल हो जाएगा. सारा, ओह, द बेल हैज़ रैंग, लेट्स गो इन द क्लास. सारा, घंटी बज गई है, चलो क्लास में चलते हैं. सारा, ज़ारा, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, मीट मी आफ्टर अ पेपर. पेपर के लिए गुड विशेस, पेपर के बाद मुझसे मिलना. आफ्टर एग्ज़ाम, पेपर से पहले की कम्युनिकेशन आपने देखी. नाउ लुक एट द कम्युनिकेशन आफ्टर एग्ज़ाम. ज़ारा, हाउ वाज योर पेपर? आपका पेपर कैसा हुआ? सारा, इट वॉज अनएक्सपेक्टेडली गुड. ये तो गैर मुतवक्का तौर पर अच्छा था, यानी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना आसान और अच्छा पेपर आएगा. सो अनएक्सपेक्टेडली गुड, कि मैंने सोचा नहीं था और मेरी सोच के बरक्स बहुत अच्छा आया. ज़ारा, या, डिड यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3? क्या आपने सवाल नंबर 3 हल किया, सवाल नंबर 3 हल किया? सारा, यस. व्हाट आंसर डिड यू गेट इट? आपका क्या आंसर आया? व्हाट आंसर डिड यू गेट इट और व्हाट वाज योर आंसर, आपका जवाब क्या था? बोथ आर सेम. ज़ारा, आई डोंट हैव रिमेंबर राइट नाउ. मुझे अभी जवाब याद नहीं है. ऑल द थिंग्स आर मिक्सड अप इन माई माइंड. तमाम चीज़ें मेरे जहन में घुल मिल गई हैं, मिक्स हो गई हैं. आई एम फीलिंग सीवियर हेडेक, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है. सारा, ओह, सैड टू हियर, सुनकर अफसोस हुआ. आई डोंट सॉल्व कंप्लीट पेपर, मैंने पूरा पेपर तो हल नहीं किया, बट आई कैन गेट गुड मार्क्स. मुझे अच्छे नंबर मिल सकते हैं बिकॉज आई हैव डन 80% पेपर, क्योंकि मैंने 80% पर्चा या पेपर हल किया है. ज़ारा, ओके, आई हैव सॉल्व्ड 100%. ठीक है, लेकिन मैंने 100% सॉल्व किया है. बट लेट्स सी हाउ मैनी क्वेश्चंस विल बी करेक्ट एंड हाउ मैनी क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग. लेकिन देखते हैं कि कितने सवालात ठीक होते हैं, दुरुस्त होते हैं और कितने गलत. सारा, योर वैन हैज़ अराइव्ड, आपकी वैन आ चुकी है. लेट्स गो टू द हाउस, चलो घर चलते हैं. बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर नेक्स्ट पेपर, क्योंकि हमें अगले पेपर की तैयारी करनी है. ज़ारा, या, एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड ऑल्सो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है. बट इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कम एट माई होम टू स्टडी विद मी. लेकिन अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं या आप मेरे घर आ सकती हैं और हम साथ मिलकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं. सारा, यू आर सो काइंड, आप बहुत अच्छी हैं.
Thank you so much for this favor. इस फेवर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस परवाह, एहसान या ख्याल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Zara, you are most welcome. Okay, let's go to home. चलो घर चलते हैं. So these are some sentences before examination and some sentences after examination, and everywhere the situation is same. Almost एग्ज़ाम से पहले और बाद के यही sentences होते हैं जो बोले जाते हैं. I hope this video is helpful for you. Keep staying with us, keep learning English, and of course, thanks for watching.